भारत के नासमझ अभिषेक सिंघल के द्वारा कोरोना के पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश का महाखुलासा सत्य साबित हुआ। आज बात करेंगे अभिषेक सिंघल की मई में की गई लाइव के बारे में, जिसमें उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान और चीन की साजिश बहुत बड़ी है, इसके पीछे एक शेयर तो बनता है। अभिषेक सिंघल ऑफिशियल चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभिषेक सिंघल ने 28 मई 2020 को लाइव किया था। उसमें बताया था कि कोरोना के पीछे है पाकिस्तान की साजिश, और अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इसके पीछे पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है, चाइना और पाकिस्तान की। अभिषेक सिंघल ने जो लाइव किया था वो अभी आपको सुनवाएंगे, उसके बाद न्यूज़ भी सुनवाएंगे क्या न्यूज़ आई है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये उन लोगों पे मुंह पर तमाचा है जो हंसते हैं, क्योंकि उनके दांत ना बहुत जल्दी बाहर आने का टाइम भी आ रहा है। आज मैं कुछ ऐसा खुलासा कर रहा हूँ कि तब आपको पता चलेगा कि ये वायरस के पीछे वायरस आया क्यों है। अगर किसी ने वायरस बनाया है, अगर चाइना ने वायरस बनाया है और किसी वजह से तो बनाया होगा ना, ऐसे तो बनाया नहीं होगा। तो इसके पीछे वायरस क्यों बनाया गया आज तक किसी को नहीं पता चला, पर मुझे पता है कि ये वायरस क्यों बनाया गया है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आज बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी लोग जुड़ जाए। तो मैं आज बता रहा हूँ, ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, सिर्फ मैं अपनी बात कहूँगा और कुछ मैसेज पढ़ूँगा, लेकिन बोलने के बाद। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो वायरस बना है इसके पीछे पाकिस्तान है, मतलब पाकिस्तान मिला हुआ है। ये बात है पिछले साल की। पिछले साल जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, याद होगा, तब ये शुरू हुआ था वायरस था। तब जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो तब जो पाकिस्तान है कुछ भूल भी रहा हूँ मैं, भूल जाते जाता हूँ मैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, हाँ, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उससे कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला था कि एलियंस ने मुझे बताया था विजन के द्वारा कि 1 लाख डेथ अमेरिका में होगी और 24,000 डेथ इंडिया में होगी। ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है और पोस्ट भी मैंने डाला हुआ है पिछले साल। तो तब मुझे ये हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग जा सकते हैं। तो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तभी मैंने पोस्ट डाला। तब कुछ लोग हंसे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हंसे और बोला कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो भारत के बारे में, और जो तुम 24,000 बोल रहे हो, एक साल में 24,000 डेथ तो वैसे भी हो जाती है। तो मैं क्या बोलता कि इन लोगों को इतना नहीं पता चलता कि ऐसे तो ये तो सबको ही पता होता है कि हर साल भारत में या किसी भी देश में डेथ तो होती है। पर अगर मैं 24,000 बोल रहा हूँ तो इसका कोई कारण है, जब भी बोल रहा हूँ 24,000, ऐसे तो बोल नहीं रहा हूँ। और 24 एक साथ बोला है। तो लोगों ने इतना बोला कि फिर मैंने अमेरिका वाला डाला ही नहीं, 1 लाख वाला सिर्फ भारत वाला डाला। तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, युद्ध ज़्यादा नहीं हुआ, फिर चलता रहा। फिर इन्होंने, मोदी जी सरकार ने 370 का मामला लिया। 370 मामले में इन्होंने जम्मू कश्मीर अपने उसमें ले लिया। जब 370 मामले में इन्होंने जम्मू कश्मीर अपने में किया, तब ये ज़्यादा शुरुआत हुई वायरस की। तब पाकिस्तान ने चाइना से बोला कि हमारी हेल्प करे, क्योंकि इन्होंने 370 से अपना ये जम्मू कश्मीर ले लिया था अपने हिस्से में अच्छी तरह से। तो चाइना ने, जो न्यूज़ आई थी उस टाइम में, कि चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और बोला कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तब मीडिया में बहुत बड़े बड़े न्यूज़ आई कि चाइना ने ठुकराया
पाकिस्तान अकेला हो गया, वर्ल्ड में अकेला हो गया, कोई पूछ नहीं रहा, और वर्ल्ड लीडर है मोदी जी, यही सब चलता रहता है, पता ही है। तब किसी को नहीं पता था कि एक साजिश रची जा रही है। उसी टाइम एक साजिश रची गई। ऑफिशियली तो पाकिस्तान और चाइना में ऐसा दिखाया गया कि चाइना ने बोला कि भाई हम तो साथ देने वाले हैं नहीं, लेकिन ये ऑफिशियली था सिर्फ। चाइना ने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। उस टाइम दोनों साथ हुए, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं किया। अब बोलो ये कि चाइना तो इतनी बड़ी पावर है तो युद्ध क्यों नहीं किया? अगर चाइना बड़ी पावर है तो अमेरिका भी बड़ी पावर है, रूस भी बड़ी पावर है। तो अगर भारत से उस टाइम युद्ध होता तो अमेरिका भी साथ था, रूस भी साथ था, और इतना आसान नहीं था भारत से लड़ना। तो इन्होंने पाकिस्तान ने क्या बोला, चाइना ने पाकिस्तान से बोला कि तू अभी चुप बैठ जा और हम कुछ करते हैं इस चीज़ में। भारत में तो वाह हुई मोदी जी की, लेकिन वहाँ पे साजिश रची गई और वहाँ पे वायरस बनाया गया। चाइना में वायरस बनाया। अब जरूरी है कि एक चाइनीज इंसान ने बनाया वायरस। नाम तो मैंने बताया हुआ है, पढ़ा ही होगा। तो हो सकता है कि अमेरिका से किसी को बुलाया गया हो, क्योंकि ये जो बनाया गया है बिना एलियन से नहीं बनाया गया है, इसमें एलियन भी शामिल है। ये वायरस ऐसा है, ये मैंने पहले बताया है वीडियो में। तो एलियन से ये ऐसा वायरस बनवाया है जिसका तोड़ नज़र नहीं आ रहा आज भी, जबकि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े देश हैं, पर किसी को वायरस का नहीं पता चल रहा है। यहाँ तक कि सिम्टम्स भी नहीं पता चल रहे हैं ज़्यादा। तो चाइना ने ये वायरस बनाया, और अमेरिका के जो खुफिया या चाइना के जो इंसान अमेरिका में काम करते हैं, उन्होंने ऐसे कुछ बनवाया। तो जब इन्होंने वायरस बनाया, ये वायरस इसलिए बनाया जिससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठप हो जाए। अब अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगर चीन भारत से युद्ध में शामिल होता है तो भारत साथ देगा, एक रूस साथ देगा, लेकिन भारत और रूस में आपस में नहीं बनती, ये तो पता ही है। तो इन्होंने सोचा कि अगर अमेरिका ये अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है तो अमेरिका में उतनी क्षमता नहीं रहेगी युद्ध लड़ने की। भारत में तो उतनी क्षमता है नहीं चाइना से युद्ध लड़ने की। हाँ, लोग बोलेंगे चाइना क्या है हमारे सामने, बोलना अलग चीज़ होती है और करना अलग चीज़ होती है ना। तो इन्होंने वायरस बनाया। वायरस सबसे पहले इन्होंने अमेरिका में भेजा। जब अमेरिका में भेजा तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा संक्रमण हुए। आज भी सबसे ज़्यादा संक्रमण वहीं पे ही है। वहाँ से और जना इटली और जना और भारत में सब जना फैले। भारत के खिलाफ जैविक युद्ध की साजिश। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर रची साजिश। 3 साल के लिए किया गुप्त समझौता। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत और पश्चिमी देशों के खिलाफ बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी जैविक युद्ध की साजिश रच रहे हैं। दोनों देशों ने इसके लिए 3 साल की सीक्रेट डील की है। ये दावा एक रिपोर्ट में किया गया। इसमें कहा गया है कि साजिश के तहत एंथ्रैक्स जैसे खतरनाक वायरस पर काम किया जाना है। इस बारे में खुफिया जानकारी मिल चुकी है। रिपोर्ट में किए गए दावे मजबूत नजर आते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला और अमेरिका के पास इसके सबूत मौजूद हैं। क्या है रिपोर्ट और किसने किया है दावा? ये दावा क्लाज़ोन नाम की यूनिट ने खुफिया सूत्रों के हवाले से किया है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंथोनी क्लान ने इस पर आर्टिकल लिखा। न्यूज एजेंसी ने इसे पब्लिश किया। रिपोर्ट के मुताबिक वुहान की जिस लैब से कोरोना वायरस के निकलने का दावा अमेरिका कर रहा है, उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर जैविक युद्ध की तैयारी की साजिश रचना शुरू कर दिया है। निशाने पर भारत के अलावा पश्चिमी देश जैसे अमेरिका हैं। इन देशों को संक्रामक बीमारियों का निशाना बनाया जाएगा। रिसर्च पर होने वाला खर्च
चीन की वुहान लैब ही उठाएगी। जैविक हथियारों की साजिश। रिपोर्ट में एक इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से कहा गया, एंथ्रेक्स जैसे वायरस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जाने का खतरा है। इस पर पाकिस्तान और चीन 3 साल की सीक्रेट डील कर चुके हैं। जैविक हथियार तैयार किए जाएंगे, इसके लिए जरूरी सॉइल सैंपलिंग टेस्ट भी किए जा चुके हैं। चीन ने पाकिस्तान के वैज्ञानिकों को इस बारे में डेटा और दूसरी जरूरी जानकारियां उपलब्ध करा दी हैं। पाकिस्तान के कंधे पर चीन की बंदूक। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की साजिश रची है। खास बात यह है कि भारत और पश्चिमी देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों को इस बारे में जानकारी मिल चुकी है। चीन अपने यहाँ इन साजिशों को अंजाम नहीं देना चाहता, लिहाजा उसने ये साजिशों से जुड़े टेस्ट पाकिस्तान की धरती पर करने का प्लान बनाया। खतरनाक बात यह है कि पाकिस्तान के लैब में वायरस आउटब्रेक यानी इनके बाहर निकलने पर रोकने के कोई इंतजाम नहीं है। गौरतलब है कि चीन के खिलाफ ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई जबकि कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर पहले से ही चीन पर उंगलियां उठ रही हैं। अमेरिका कई बार कह चुका है कि दुनिया भर में कहर बरपाने वाला ये घातक संक्रमण वुहान स्थित प्रयोगशाला से निकला है। दुनिया के कई अन्य देशों ने भी चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से इस संक्रामक वायरस के निकलने के आरोप लगाए हैं, जिससे दुनिया भर में तबाही मची हुई है। ये अभिषेक सिंघल का ऑफिशियल फेसबुक पेज है। यहाँ पर आपको पुराने सारे लाइव उनके सारी भविष्यवाणियाँ जो हो चुकी हैं, जो होने वाली है, सब आपको यहाँ मिलेगी। और इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें। और ये अभिषेक सिंघल का पर्सनल फेसबुक टाइमलाइन है, यहाँ पर आप उनसे जुड़ सकते हैं। इस पर इनका व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। और 2011, 12, 13 की जो भविष्यवाणियाँ पेज पे नहीं हैं वो आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय।